नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में मतदान हुई। समाचार मिलने तक 40% मतदान हो चुका था। करीब 58 सीटों पर आज मतदान हुआ और आपको बता दें, उन 58 सीटों में 53 सीटें भाजपा का सीटिंग विधायक का सीट था, जहां से भाजपा 2017 में चुनाव जीती थी। और आज का जो चुनाव हुआ उसमें 9 मंत्री पद के भी जो उम्मीदवार थे, जो 9 मंत्री बने हुए थे, उनका भी किस्मत दांव पर लगा हुआ था। बहुत सारी घटनाएं सामने निकल कर आई। जगह जगह झड़प हुए, विवाद हुआ, कहीं कहीं ईवीएम में खराबियां पाई गई और लोग मतदान करते रहे। लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई कि मतदान आप किस आधार पर कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आज का मतदान है, बेरोजगारी के खिलाफ आज का मतदान है, जो भाजपा राज का आतंक जो है उसके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। ले देकर 90% और 10% का फासला अंतिम समय तक आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 90% भाजपा के खिलाफ वोट पड़ा। और रही बात ये, इसी बीच एक न्यूज आ गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल दे दिया। आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र थे और लखीमपुर खीरी के जो कांड हुई उसमें मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। किसानों को आग में घी का काम किया और एक तरफा हवा बह गया 58 सीटों पर। कहने का मतलब यह कि भाजपा का पत्ता साफ कर दिया किसानों ने। लेकिन 90% में आप ये सोच रहे होंगे कि 90% में किस किस को वोट गया, तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां किसान समुदाय और खास करके खाप के वोट थे, जहां जहां से खाप के मतदाता थे, किसान मतदाता थे, उस इलाके में सपा गठबंधन का नाम लिया जा रहा था। कहने का तात्पर्य समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल जो जयंत चौधरी का है, लोग उनका नाम ले रहे थे कि उधर वोट जा रहे हैं। जहां जहां अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग हैं, वहां वहां बसपा को वोट जा रहा था। ले देकर मैं आपको कह सकता हूं कि जो शहरी इलाके में दलितों में जो वाल्मीकि होते हैं वो भाजपा के साथ थे, और जो किसान में और खास करके जो जाट समाज में पढ़े लिखे लोग थे, जो शहर से ताल्लुक़ रखते थे, वह भी भाजपा के साथ थे। भाजपा को बुरी तरह से शिकस्त आज मिली है आज की वोटिंग में। लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए, मतदान का रुझान देखा जाए, तो भाजपा के खिलाफ गई है वोट 58 सीटों पर। 14 तारीख को, आगामी 14 तारीख को 55 सीटों का फिर चुनाव होना है और इन 2 चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश करीब करीब खत्म हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है और जो किसानों के मुद्दे हैं, जो बिल्कुल लहरा रहे थे करीब 1 साल से, वह मुद्दे करीब करीब ठंडे हो जाएंगे। फिर यह चुनाव उत्तर प्रदेश में आगे की ओर बढ़ेगा। 58 सीटों पर तो भाजपा का पत्ता साफ हो गया। बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सब के सब स्टेटमेंट देते नजर आए कि हम जो है बड़ी अच्छे मार्जिन से वोट पा रहे हैं, अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। लेकिन सब के सब ढांढस बंधाने वाला था। आम जनता जो लाइन में लगी हुई थी, बिल्कुल मूड बनाकर बैठी हुई थी और वह जाकर भाजपा के खिलाफ वोट किया है। 58 सीटों पर तो भाजपा को 1 या 2 सीट निकल जाए वही काफी होगा, अन्यथा बिल्कुल भाजपा के खिलाफ गई है। और तमाम किसानों में जो मैसेज गया कि जो उनके अपराधी थे, जो उनके अभियुक्त थे, जिन्होंने किसानों के ऊपर मोटर कार चलाई थी, उनको जमानत मिल गई, यह और भी जो है
तेज हवा बही और किसानों में रोष पैदा किया। ले देकर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा चुनाव शांतिपूर्ण रहा, हल्की फुल्की झड़प हुई और बहुत जगह ईवीएम में भी गड़बड़ियां पाई गई। लोगों में एक आम चर्चा का विषय बना हुआ था कि ईवीएम हैकिंग तो नहीं होगी, ईवीएम अदला बदली तो नहीं होगी, हेरा फेरी तो नहीं होगी। यह आम लोगों में चर्चा था क्योंकि सबने मूड बनाकर भाजपा के खिलाफ बटन दबाया है। बहुत जगह यह भी शिकायत सुनने को मिला कि बटन दबा रहे हैं भाजपा पर, यानी नहीं भाजपा पे नहीं बल्कि किसी अन्य दल पर, और वोट जा रहा है भाजपा पर। और इस तरह की शिकायतें मिली, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है। हम हाथी पर बटन दबाते हैं, हम साइकिल पर बटन दबाते हैं, और जो है बटन का जो लाल बत्ती निकल कर आता है वो कमल छाप पर। इस तरह की जो है आम लोगों की शिकायतें थी और इन शिकायतों को दूर भी किया जा रहा था, ईवीएम को जो है ठीक भी किया जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान रहा। अब लोगों को आस है 10 मार्च का कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या ईवीएम में कोई सेटिंग तो नहीं हुई, जहां हमने मतदान किया है वहां मत गया है अथवा नहीं। इस तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा था, बाहर लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। और इन 58 सीटों पर भाजपा के खिलाफ वोट गया है। करीब मात्र 10% आप कह सकते हैं 90% खिलाफ वोट था। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।